Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about matters to be neglected in determining compensation. Section 24 of the Land Acquisition Act 1894. पिछले टॉपिक के अंदर हमने बात की थी कि किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा वाइल डिटर्मिनिंग कंपनसेशन, और आज हम बात करेंगे कि कंपनसेशन डिटर्मिन करते वक्त किन किन चीज़ों को निगलेक्ट किया जाएगा. फर्स्ट हेडिंग इज डिग्री ऑफ अर्जेंसी. अर्जेंसी का क्या मतलब होता है? अर्जेंसी का लफ्ज़ निकला है अर्जेंट से, यानी कि गवर्नमेंट को फौरी ज़मीन चाहिए किसी भी डिले के बगैर. 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस के बाद वो ज़मीन एक्वायर कर सकती है. बट होता क्या है कि सामने वाला बंदा कोई ऐसी बात कर देता है, लेट सपोज वो बंदा ये कह देता है कि मेरे बाप दादा की ज़मीन है, मैं ये नहीं दे सकता, इसके साथ तो हमारी इमोशनल एफिलिएशन है, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर उसकी कोई भी इस तरह की चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द केस ऑफ अर्जेंसी. नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्क्लाइनेशन टू पार्ट विद लैंड. तंग करना या फिर अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करना बेचने में, उस ज़मीन को डिसइंटरेस्ट शो करना उस लैंड के हवाले से, तो ये इस चीज़ को भी निगलेक्ट कर दिया जाएगा. डैमेज कॉज्ड बाय प्राइवेट पर्सन. एक बार ज़मीन एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, उस आपको पेमेंट भी कर दी उसकी सारी, अब आपका उस ज़मीन के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है और ना ही आप किसी भी तरह के डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़मीन बैठ गई है, मुझे इसके भी पैसे दो. अब आपका उस ज़मीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. डैमेज लाइकली टू बी कॉज्ड. नुकसान जो हो सकता है, जब इश्तिहार लग गया कि अब ज़मीन गवर्नमेंट की है तो किसी भी तरह का क्लेम नहीं बनता आपका, चाहे वहाँ पर गवर्नमेंट अब फसलें उगाए या फिर गवर्नमेंट वहाँ पर माइंस खोद कर सोना निकाले, आपका कोई ताल्लुक नहीं है उस ज़मीन के साथ. नेक्स्ट हेडिंग इज इंक्रीज इन वैल्यू. अब एक जगह पर गवर्नमेंट ने ज़मीनें एक्वायर करनी शुरू कर दी, उस जगह की वैल्यू बढ़ गई, तो आप वो वैल्यू नहीं बता सकते, आपको वही मार्केट वैल्यू बतानी है जब वहाँ पर गवर्नमेंट आई थी और ऑलरेडी रेट्स चल रहे थे, ना कि ज़्यादा करके आप बताएंगे. नेक्स्ट हेडिंग इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी अदर लैंड. अब गवर्नमेंट ने एक जगह पर ऐलान किया कि हम इस ज़मीन के अंदर लैंड एक्वायर करेंगे, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, कलेक्टिवली उस जगह का रेट बढ़ा देते हैं, तो उस चीज़ को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. इम्प्रूवमेंट विदाउट सैंक्शन. अब गवर्नमेंट ने एक ज़मीन खरीद ली, वो जिस लैंड ओनर से खरीदी वो लैंड ओनर क्या करता है कि ज़मीन बेचने के बाद वहाँ पर आकर फसल उगा लेता है. अब उस फसल के पैसे गवर्नमेंट उसको नहीं देगी क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली थी, उसके बाद उसका कोई ताल्लुक नहीं था उस ज़मीन के साथ कि वो वहाँ पर आए और उस ज़मीन के ऊपर कोई भी फसल या कुछ भी अपनी तरफ से अब नेक्स्ट काम करे. हमने यहाँ तक बात की कि कोई भी पार्टी ज़्यादा पैसे क्लेम नहीं कर सकती, बट इन केस ऑफ कलेक्टर, अगर कलेक्टर ही किसी पार्टी को ज़्यादा पैसे अवॉर्ड कर दे तो कोर्ट उस सूरत में पैसे कम भी कर सकती है.